हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, डिटेल में बात करेंगे। जैसा मैंने मेरे पहले वीडियोस में बताया है, हाइपोथायरॉयडिज्म में हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो ज़रूरत से कम हार्मोन्स प्रोड्यूस करने लगता है, तब हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। उसमें भी हाइपोथायरॉयडिज्म में डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो नंबर 1 इज़ प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें हमारा जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, उसका प्रोडक्टिविटी कम हो गया है। मतलब उसमें जो T3 और T4 हार्मोन्स हैं वो बहुत कम बन रहे हैं। इस वजह से उसको, मतलब जो हमारी बीमारी है वो थायराइड ग्लैंड तक लिमिटेड है, इसीलिए उसको प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म बोला जाता है। नंबर 2 सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। जैसा मैंने पहले वीडियोस में बताया था कि जो हमारा ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, वो हमारे ब्रेन से सिग्नल्स लेता है। तो सबसे पहले हमारा हाइपोथैलेमस जो है TRH हार्मोन रिलीज़ करता है, वो पिट्यूटरी के पास जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड TSH प्रोड्यूस करता है, जिससे सिग्नल हमारे ग्लैंड के पास आते हैं और फिर हमारा ग्लैंड T3 और T4 हार्मोन रिलीज़ करता है। बट अगर सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अंडर एक्टिव हो जाता है, वो पूरी तरह से TSH प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ग्लैंड को प्रॉपर सिग्नल्स नहीं मिलते हैं और T3 और T4 कम प्रोड्यूस होने से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। नंबर 3 इज टर्शरी हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें हमारे हाइपोथैलेमस में ही कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कोई ट्यूमर हो गया, कोई स्ट्रेस की कंडीशन में अगर कोई पर्सन है कंटिन्यूसली ही इज अंडर स्ट्रेस, तो हमारा ब्रेन अंडर स्ट्रेस आ जाता है, ब्रेन की वर्किंग कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो हमारे सिग्नल्स भी कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। इस वजह से ना तो वो पिट्यूटरी को प्रॉपर सिग्नल दे पाता है, ना पिट्यूटरी आगे थायराइड ग्लैंड को सिग्नल दे पाते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन्स कम प्रोड्यूस होने लगते हैं। इट लीड्स टू हाइपोथायरॉयडिज्म। नंबर 4 इज सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म मेनली होता है जब बहुत ज़्यादा बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन है, हमारा लाइफस्टाइल गलत है, किसी भी रीज़न से आप बहुत लंबे कोई ट्रीटमेंट से निकले हो, तो कुछ टाइम के लिए सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या प्रॉब्लम होती है कि हमारा TSH जो है बहुत हाई हो जाता है, बट जो हमारे थायराइड हार्मोन्स है T3 और T4 दे आर अंडर नॉर्मल वैल्यूज़। इट इज़ कॉल्ड एज सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म, जो थोड़े टाइम में अपने आप भी सेटल हो जाती है अगर हम उस पर वर्क करें। तो अगर वर्क नहीं किया तो इट कैन स्विच टू प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हम बात करेंगे थायराइड से रिलेटेड, हाइपोथायराइड से रिलेटेड सिम्टम्स के बारे में, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, सब क्लिनिकल हो या टर्शरी हो, सब में हमारे थायराइड हार्मोन्स ही का प्रोडक्शन जो है इफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से मोर और लेस सिम्टम्स सब में सेम रहते हैं। जैसे गोइटर हो गया, एलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, या फिर वेट गेन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, सीवियर फटीग, कोल्ड इंटॉलरेंस हो गया, मसल सोरनेस हो गया, जॉइंट पेन हो गया, हमारा जो स्किन है वो बहुत ड्राई एंड फ्लेकी रहता है, नेल्स जो है ब्रिटल हो चुके हैं, डिप्रेशन और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हमारे हे हाई हो जाते हैं, हमारे कार्डियक इश्यूज बढ़ जाते हैं अगर कंट्रोल नहीं करा जाए तो। और अनकंट्रोल्ड, अगर आपका हाइपोथायरॉयडिज्म अनकंट्रोल्ड है, यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट, तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो सिम्टम शो कर सकता है। जैसे आपका वॉइस चेंज हो गया, हॉर्सीनेस हो गया वॉइस में, हियरिंग लॉस हो गया, स्किन एक्सट्रीम ड्राई हो गई, जिसकी वजह से डर्माटाइटिस भी हो सकता है, एक्जिमा भी हो सकता है, फेस बहुत प्लम्पी, बहुत स्वेलिंग रहना वो हो सकता है, सोने के टाइम पे और स्नोरिंग हो रहा है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, फर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं फीमेल्स में, एंड यू कैन अनकंट्रोल्ड वेट गेन हो रहा है। दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द डायग्नोसिस। एक डॉक्टर के पास अगर कभी जाते हैं तो क्या क्या डायग्नोसिस आपको करवाने चाहिए हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए। सो नॉर्मली आप TSH टेस्ट करवाते हैं, और अगर वो उसके लेवल्स अप एंड डाउन है तो डॉक्टर्स आपको उस अकॉर्डिंग मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। बट टू चेक व्हाट इज़ द कॉज ऑफ थायराइड, क्यों हुआ, क्या उसका रूट कॉज है, वन शुड गो फॉर द फॉलोइंग टेस्ट विच आई एम गिविंग राइट नाउ। नंबर 1 इज़ TSH लेवल, नंबर 2 इज़ T3 लेवल्स, नंबर 2 T4 levels, then FT3, FT4, then RT3 and 2R antibodies testing जो हम करवाते हैं, anti-TPO and anti-TG। ये पूरा हमारा थायराइड प्रोफाइल है जिसको हमें टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे हमें कॉज पता चलता है एग्जैक्टली कि थायराइड जो है हमारा कौन सा वाला थायराइड है, हमें किस एरिया में वर्क करना चाहिए, किस तरह का मेडिकेशन होना चाहिए, लाइफस्टाइल का कितना रोल है,
वो पता चलेगा आपको। सो कभी भी आप सिर्फ एक स्टेटिस्टिक्स पे ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं कर सकते। यू हैव टू गो फॉर द होल थायराइड पैनल टू टेस्ट एंड टू डायग्नोज योर डिजीज। अब हम बात करेंगे कौन से लाइफस्टाइल इश्यूज हैं जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। सबसे पहले है पुअर न्यूट्रिशन। अगर कोई बिल्कुल प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहा है तो डेफिनेटली उसका मास्टर ऑर्गन लीवर, जो हमारी बॉडी का मास्टर ऑर्गन है, वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। और जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारा जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, वो मैक्सिमम 95% T4 बनाता है एंड 5% T3 बनता है। बाकी जो T4 है, इनएक्टिव फॉर्म है थायराइड ग्लैंड की, वो लीवर में जाके T3 में कन्वर्ट होती है। दैट इज़ एक्टिव फॉर्म, जो आगे जाके हमारा एनर्जी प्रोसेसिंग, मेटाबॉलिज्म, बाकी सब फंक्शंस परफॉर्म करता है। बट अगर हमारा लीवर ही कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है हमारे पुअर न्यूट्रिशन की वजह से, तो ये कन्वर्जन नहीं होगा और हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे एंड इट विल रिजल्ट इनटू हाइपोथायराइडिज्म। नंबर 2 इज़ ईटिंग टू मच ऑफ रॉ फूड। लोग आजकल बहुत सारी फैट डाइट्स, ईटिंग ओनली रॉ फूड, ओनली लिक्विड डाइट्स एंड ऑल, वीगन हो गया, बहुत सारी डाइट्स हैं जिसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा रॉ फूड का कंजम्पशन करते हैं। तो जब क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, स्पेशली केल हो गया, ब्रोकली हो गया, कैबेज हो गया, इस तरह की वेजिटेबल्स, दे आर वेरी गुड, दे आर एंटी कैंसरस वेजिटेबल्स। बट अगर उनका ओवर कंजम्पशन रॉ फॉर्म में किया जाए तो उनमें गोइट्रोजेनिक इफेक्ट होते हैं, जो हाइपोथायराइडिज्म के लिए भी एक रीज़न बन सकता है। जो हमारे ग्लैंड से जो T3 हार्मोन रिलीज हो रहा है, उसके एब्जॉर्प्शन को हॉल्ट करते हैं, जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। सो रॉ फूड इज ऑल्सो, ईटिंग टू मच ऑफ रॉ फूड कैन लीड टू हाइपोथायराइडिज्म। Number 3 is sedentary lifestyle. If you are sitting 24/7 on a couch or on a bench, you're not doing any kind of exercise, आप किसी भी तरह के वर्कआउट में, किसी भी तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, तो डेफिनेटली आप अपना वेट गेन कर रहे हो, जिसकी वजह से भी आप हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है आपको। Number 4 very important thing is having too much of refined oils, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ज़्यादातर सब जगह पे सबसे ज़्यादा यूज़ ही रिफाइंड ऑयल्स लोग करते हैं कुकिंग में, लाइक सोयाबीन ऑयल हुआ, सनफ्लावर ऑयल हुआ, ग्राउंडनट ऑयल हुआ, दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्यूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। वो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन के लिए सबसे ज़्यादा रीज़न है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करने के लिए हमारी बॉडी में। जब आप हर चीज़ में, जब भी आप कुछ रेडी टू ईट फूड लेके आते हो, मार्केट से स्नैक्स लेते हो, किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो, दे नॉर्मली यूज सोयाबीन ऑयल एंड सोयाबीन ऑयल क्रिएट्स टू मच ऑफ इन्फ्लेमेशन इन आवर बॉडी, जिसकी वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है एंड दैट इज़ द मेजर reason of having hypothyroidism if you are having too much of refined oils. Number 5, lack of deficiency of iodine एंड सिलेनियम। ये मैंने शायद पहले भी आपको अपने पहले वीडियोस में भी बताया है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है, जैसे आयोडीन हो गया, सिलेनियम हो गया, ओमेगा 3 हो गया, वाइटामिन हो गए, लाइक वाइटामिन B3 एंड वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो भी आपको हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस है। लैक ऑफ प्रोटीन है आपकी डाइट में, तो नॉट ईटिंग सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, तो भी आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स नहीं बन पाएंगे एंड इट कैन लीड टू हाइपोथायराइडिज्म। एंड लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज स्ट्रेस। इफ यू आर हैविंग टू मच ऑफ स्ट्रेसफुल लाइफ, आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट होगा जो हाइपोथायराइडिज्म क्रिएट कर सकता है बाद में। लाइक जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन में होते हो तो हमारी किडनीज के ऊपर 2 छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड, जो कॉर्टिसोल हार्मोन, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, वो रिलीज़ करते हैं। कोर्टिसोल हार्मोन थोड़ी मात्रा में अगर हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है तो इट्स वेरी गुड, बट अगर कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा कोर्टिसोल हार्मोन जब हमारी बॉडी रिलीज़ करने लगती है तो उससे T3 का लेवल लो हो जाता है। जैसे ही T3 का लेवल लो होगा तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए एक हार्मोन होता है DHEA, वो भी लो हो जाता है। वो लो होता है तो इससे आगे टेस्टोस्टेरोन, जो हमारा सेक्स हार्मोन है मेल्स के लिए, वो लो हो जाता है। तो दैट ऑल्सो लेड्स टू लो इम्यूनिटी एंड सो मेनी अदर कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू हाइपोथायराइडिज्म। और अगर हमारा थायराइड लेवल लो होगा तो हमारे एस्ट्रोजन लेवल्स हाई हो जाते हैं। एस्ट्रोजन लेवल्स जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं फीमेल्स में या मेल्स में, तो प्रोजेस्टेरोन, जो हमारा प्रोटेक्टिव हार्मोन है, वो लो हो जाता है।
एंड कोलेस्ट्रॉल, अगर आपका थायराइड हार्मोन बहुत लो है, आप वेट गेन कर रहे हैं, डेफिनेटली आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होगा, फिर आपको डॉक्टर स्टेटिन्स पे डालेंगे जो आपको और ज़्यादा हार्मफुल होगा आपकी बॉडी के लिए। जो हमारा कॉर्टिसोल लेवल है वो हमारे ग्लैंड का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा देता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से आप जैसे कोई भी चीज़ अगर आप एक्सट्रीम पे कर रहे हो कि नहीं मुझे ऐसा ही रखना है, ऐसा ही रखना है, यू आर गिविंग अननेसेसरी स्ट्रेस टू योर सेल्फ, योर बॉडी एंड इनडायरेक्टली टू योर ग्लैंड एंड यू आर लीडिंग टू हाइपोथायरॉयडिज्म। These all are the main lifestyle complications which can lead to hypothyroidism. So we have to work on that. होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।